हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवेन्यू C3। आज बात करेंगे अमेज़न की जो बिजनेस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है उसको लेके। बिजनेस प्राइसिंग अमेज़न पे कैसे काम करता है मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। तो उससे पहले ये जो मेरा सेलर पैनल है, ठीक है, मैं दिखा दूंगा कहाँ से क्या करना होता है। उसके पहले मैं क्या करूंगा, amazon.in को ओपन कर लेता हूँ। ये रहा amazon.in की मतलब वेबसाइट। लेकिन इसमें अमेज़न बिज़नेस दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा जो जीएसटी नंबर है जिससे मैं सेल करता हूँ या अमेज़न से मैं कुछ भी परचेज़ करता हूँ, वो जीएसटी नंबर मैंने अमेज़न की जो बाइंग पोर्टल है उसमें भी डाल चुका हूँ। क्यों? अगर कुछ मैं परचेज़ करूँगा तो थोड़ा बहुत मुझे बेनिफिट मिल जाए। आप लोग जो सेल करते हो उसको मालूम है कैसे जीएसटी को क्लेम करना होता है, उससे आप लोगों का कुछ मतलब बच जाता है। वो अलग दिन में बताऊँगा इस जीएसटी की प्रोसेस को लेके, कैसे हम लोग जीएसटी को यूज़ करके थोड़ा और भी ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। ठीक है? अभी ये रहा amazon.in का वेबसाइट और मैंने जीएसटी डाल के रखा है इस बायर पोर्टल पे, इसलिए मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं एक प्रोडक्ट ढूँढ रहा था, उसमें देखा कि उसमें ब्लू कलर का बैच शो हो रहा था। तो मेरे जो केटली है उसके लिए मुझे एक सॉकेट चाहिए। तो मैंने उस केटली के लिए मतलब नीचे जो लगता है ना, तो एक सेकंड और लिख लेता हूँ पहले। तो वो जो सॉकेट होती है या ये मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मैं देख रहा था ये जो ब्रांड का है, इसमें 10% ऑफ दे रहा है। ये जो 10% ब्लू कलर का दिखता है ये बिजनेस कस्टमर को दिखाई देता है, हर किसी को नहीं। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी ये देखो, बिजनेस प्राइस 189। ये जो 189, ये जो बायर है ये हर किसी को 189 पे भी दे सकता है और बिजनेस प्राइस कस्टमर को भी दे सकता है। लेकिन बिजनेस प्राइस के अंदर वो प्राइस डालना होता है। और क्या इसने डाल के रखा है, ये बाय मोर ऐसे करके इसने डाल रखा है। अगर 2 यूनिट खरीदेगा तो उसको एक प्रोडक्ट 180 करके मिलेगा। 189 में मिल रहा है। अगर 2 खरीदेगा तो एक प्रोडक्ट 180, अगर 5 खरीदेगा तो 120 करके मिल जाएगा। ठीक है। ये बिजनेस कस्टमर ज्यादातर मतलब क्वांटिटी में खरीदते हैं। अगर क्वांटिटी में नहीं भी खरीदते तब भी उसको बेनिफिट है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकता है ये 189 से ज्यादा हो नॉर्मल कस्टमर को। मैं एक सेकंड नॉर्मल जगह पे लिख लेता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है अमेजोन की वेबसाइट में जाके, ये जो नॉर्मल कस्टमर है, नॉर्मल कस्टमर को ऐसे दिखता है, ठीक है, मतलब इस टाइप का दिखता है। तो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ मुझे जो चाहिए उस ब्रांड का। ये ये मैं देखो, हाँ, जैसे ये जो प्रोडक्ट है ये नॉर्मल कस्टमर को 199 में मिल रहा है, उसमें 2% डिस्काउंट है। हर कोई ये अच्छा स्ट्रैटेजी यूज किया। हर कोई ये जो कूपन है इसको यूज नहीं करता है। लोग देखते हैं कि हाँ कुछ मिल रहा है उसको, जैसे ग्रीन कलर का इसने बैज लगा के रखा है, हर कोई इसको क्लिक करके परचेज करेगा। थोड़ा सस्ता भी इसने दे रखा है, तो हर कोई हो सकता है इसको परचेज करे। लेकिन ये जो इसने बिजनेस, तो मुझे तो मालूम है, मैं ये जो कूपन है इसको अप्लाई करूंगा, लेकिन हर किसी को नहीं मालूम होता है। तो देखो, ये जो नॉर्मल कस्टमर है उसको 199 में मिल रहा है, और ये अगर 10-20 एक साथ भी खरीदेगा तो उसको हर एक प्रोडक्ट 199 में ही मिलेगा। लेकिन जो बिजनेस कस्टमर है उसको इसने ऑफर देके रखा है। क्या है, और एक बात दिखा देता हूँ। ये अगर परचेस करेगा तो इसको 189 में मिलेगा, अगर 2 परचेस करेगा तो 180 में मिलेगा, अगर 5 परचेस करेगा तो 120 में मिलेगा। तो ये कहाँ से करनी होती है, ये वाला जो चीज़ है दिखाता हूँ कहाँ से। आप आपकी जो सेलर पैनल है उसको ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री पेज पे आ जाइएगा। ये मेरा है, आपको दिखाई नहीं देगा। सीधा बात, आप ये जो इधर जो इस साइड मतलब प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं जिसमें नहीं देखे रखा हूँ बिजनेस प्राइस, उसको ऊपर, हाँ, ये एक प्रोडक्ट है मेरा जिसमें मैंने कोई बिजनेस प्राइस सेट करके नहीं रखी। ये देखो, बिजनेस प्राइस के साइड में लिखा हुआ है सेट। ठीक है। तो ये देखो, इसमें मैं इसको बेच रहा हूँ 245 में। जो हर कस्टमर को, अभी अगर कोई इसको परचेस करेगा तो हर एक कस्टमर को 245 दे के ही खरीदना पड़ेगा। जो बिजनेस कस्टमर है उसको भी, जो बिजनेस कस्टमर ना है उसको भी। लेकिन मैं चाहता हूँ, बट मैं मानता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, हो सकता है कोई ज़्यादातर इंडस्ट्रियल लोग लेता है या फिर कोई भी,
मानने का चीज अलग है, लेकिन कोई भी अगर बल्क में लेगा तो मैं इसको ऑफर दे सकता हूँ। और जो बल्क मतलब एक दो तीन चार ऐसे क्वांटिटी एक साथ ऑर्डर करेगा, तो उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेटेजी यूज करना होता है। क्या है, मान लो आपका एक प्रोडक्ट है जो 100-200 ग्राम के अंदर है, लेकिन अमेजोन की जो पॉलिसी है, मतलब इजी शिफ्ट का फीस है वो 500 ग्राम करके कैलकुलेट होता है। अगर आप 500 ग्राम के अंदर जो भी प्रोडक्ट भेजोगे, शिप करोगे, तो उसके लिए 77। 500 एक से ऊपर हो जाएगा 1 केजी के अंदर, तो उसका शिपिंग कॉस्ट अलग हो जाएगा। तो मान लो कोई अगर 4 5 या 10 20 भी एक साथ ले, और मैं उसको 500 ग्राम के अंदर मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा, तब तब बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिलेगा। कैसे? मैं आपको आगे जो एक वीडियो लेके आऊँगा जिसका मतलब टाइटल वगैरह होगा या जो भी है उसका मतलब प्रोडक्ट की मतलब सॉरी यूट्यूब की मेन जो उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा कि मिनिमम क्वांटिटी का फ़ायदा क्या होता है अमेज़न के ऊपर। तो पहले बिज़नेस की बात कर लेते हैं, बिज़नेस प्राइसिंग। तो मैं हर एक कस्टमर को 245 में दे रहा हूँ। अभी इसको सेट करूँगा। देखो, मैं इधर 245 भी दे सकता हूँ, इसका जो बिज़नेस प्राइस है मैं 245 भी दे सकता हूँ। लेकिन अमेज़न बोल रहा है अगर आप 232.75 दोगे, तो कस्टमर को वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया है इस टाइप का एक बैज शो होगा। अगर आप नहीं चाहते तो नहीं, मतलब अगर आप मान लो अगर आप 232 में देके आपको थोड़ा कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो मत दीजिए, आप 245 ही रखिए या 1-2 रुपए कम कर दीजिए। 1-2 रुपए से कोई तो मतलब आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं है ना। 1-2 रुपए तो प्रॉफिट में आप सेल नहीं करते, तो 1-2 रुपए तो कमी कर ही सकते हो। तो ये जैसे 245 का प्रोडक्ट मैं अगर 232 करूंगा, मुझे तब भी कोई ऐसे ये इशू नहीं है कि मेरा लॉस हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि मुझे और भी ज्यादा सेल मिले, अलग टाइप का बैच दिखाई दे कस्टमर को, बिजनेस कस्टमर को। बिजनेस कस्टमर ऐसा नहीं कि रिटर्न करेगा, उसको उसका जीएसटी का भी प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए वो रिटर्न नहीं करेगा। तो मैं चाहूंगा कि ये जो 232 है, ये इसी को मैच करके मैं रख सकता हूँ। तो मैं मान लो इसको रख देता हूँ अभी ऐसे। तो अभी सेव करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, तो अभी ये करूँगा नहीं। अभी इससे एक ऑप्शन होता है ऐड मोर थ्रेशोल्ड। 1, 2, 3, 4 जितना चाहो आप ऐड कर सकते हो। क्या बेनिफिट है इसका? जो आपको दिखाया मैंने, ये जो प्रोडक्ट है, जैसे मैं ये जो बायर है इसने क्या किया, 2 मिलेगा तो 180 में, 5 मिलेगा ये इसने करके रखा है। तो ये 2 मिलेगा 180 में, 3 मिलेगा 170 में, 5 मिलेगा 120 में, ऐसे ऐसे करके रखा है। आप भी कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के साथ। उसके लिए आपको इधर थ्रेशोल्ड ऐड करता जाइएगा। तो अब हिसाब कर लीजिएगा, ये बिजनेस कस्टमर को आप 232 पे दे रहे हो। अगर कोई लेगा, अगर ये 232 इंटू में 2 कर देता हूँ, इंटू 2 कितना होता है, 464, 464 में इसको मिलेगा बिजनेस कस्टमर को। लेकिन एक चीज ख्याल रखो, मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा समझा देता हूँ, ज्यादा नहीं। 464 में मिलेगा, तो आपका जो सेलिंग प्राइस अमाउंट बन रहा है 300 के ऊपर। ये जो प्रोडक्ट है मैं 300 के नीचे सेल कर रहा था, मतलब 245 में, तो मेरे इसमें कोई भी रेफरल फीस चार्ज नहीं हो रहा था। सिर्फ क्लोजिंग फी अमेजोन मुझसे ले रहा था। तो 464 हो रहा है। तो 464 क्या करूंगा मैं अभी, ये जो प्रोडक्ट है इसका मैं साइन को कॉपी करूंगा। आपको शायद नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं मेरा जो प्रोडक्ट है इसको सिक्योरिटी सिक्योरिटी रीजन के लिए ढक रखा हो, क्योंकि कोई भी आके मेरा प्रोडक्ट हो सकता है मैपिंग कर ले या कुछ भी, मतलब जानबूझ के या मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रोडक्ट देखे। हर किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई बेचना स्टार्ट कर देगा तो मैं जितना भी सेल कर रहा हूँ कोई आके मेरा सेल खा जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कोई और कोई बेचे। हर कोई यही चाहता है कि कोई न बेचे, क्योंकि हर आपको एक प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, उस प्रोडक्ट को आप रैंकिंग करवाते हो बहुत टाइम देके। तो अब भी अगर मान लो कुछ चीज़ें कर रहे हो, सीख रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे करके सोच रहे हो कि आप भी सिखाने लग जाओ यूट्यूब वगैरह में, तो सिखाओ, कोई इसमें गलत बात नहीं। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट की साइन है, ब्रांड नेम है, ये सब किसी के साथ मतलब ओपनली आप हर जगह पे प्रमोट मत करो। और हर कोई ऐसा बंदा नहीं है कि आपसे परचेस करेगा। ऐसा और भी लोग हो सकता है जो आपका कंपटीशन में हो जाए। आप अलग से चैनल ओपन करो जिसके थ्रू आप बोलोगे ये प्रोडक्ट है, आप इसको खरीद सकते हो, उसका नीचे आप लिंक दे सकते हो। लेकिन आप मतलब आप ऐसा मत वीडियो बना के मत शो करो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं बेच रहा हूँ। तो अलग कोई जो सेलर है, हर सेलर चाहता है कि उसका सेल बढ़े, तो
ऐसा कोई दिखा देगा तो और कोई हो सकता है ऐसा सेलर कि आपका प्रोडक्ट मैपिंग कर ले, तो आपका कंपटीशन उसमें बढ़ जाएगा। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा मैं क्या बेचता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करके मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढा कि अलग प्रोडक्ट टाइप ढूंढ सकते हो। मतलब प्रोडक्ट रिसर्च की जो बातें होती है ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट ढूंढी जाती है, लेकिन मैंने जो मेहनत किया है, ऐसे करके मैंने 10 प्रोडक्ट ढूंढा। मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके वो प्रोडक्ट ढूंढी, मेरा मेहनत आप खाओगे ये तो मैं सह नहीं पाऊंगा ना। तो सीधी बात है, जो ये क्या करना आप, कोई आपका जो प्रोडक्ट है, मान लो आप बिजनेस कस्टमर को थोड़ा कम कर चुके हैं प्राइस, तो उसका मल्टीपल करो। तो जैसे मैंने मल्टीपल किया 232 का, करने के बाद जो भी सेलिंग प्राइस होता है आप क्या करोगे, आप आपका जो एसआईन है उसको कॉपी करके आप ये जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है उसमें जाके आपका एसआईन पेस्ट करोगे। मैं किसी और का दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मैं मैं मान लो मैं ये जो प्रोडक्ट मैं परचेस कर रहा था, लेकिन मैं इसका भी दिखा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अलग टाइप का किसी और का दिखा दूँ जिससे इसका लेना देना ही नहीं है। मैं इसका प्रोडक्ट तो शो किया, इसका मतलब आप इसका भी टाइटल या इसका सेलर नेम आपको नहीं दिख पाएगा, मैं जिसका दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये अलग सी चीज़ ओपन कर दिया मैंने, जो इसके बारे में हम कुछ बताएंगे नहीं। जैसे इसका एसाइन को कॉपी करके मैं कॉपी कर लेता हूँ, रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने कॉपी कर लिया। अभी क्या करूँगा, जैसे इसका 1598 है, 1598, जैसे मैं 234 का, जैसे 234 का 234, जैसे मैंने इसका बिजनेस प्राइस रखा 232, सॉरी 232 इंटू में दो कर देता हूँ। दो क्यों किया मैं आपको आगे बताता हूँ। 464, अब मान के चलो एक प्रोडक्ट मैंने इधर सर्च किया तो कितना हुआ, 464। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 464, तो इसको क्लिक करता हूँ। तो अमेजोन बताता है कि आपको जो कॉस्ट पर यूनिट पड़ेगा 28.23 ये लगेगा। और ये जो प्रोडक्ट है इसका मुझे वेट वगैरह मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसका तो मुझे वेट मालूम है ना। तो मान लो दो प्रोडक्ट अगर मैं एक एक साथ कोई परचेज करता है, दो प्रोडक्ट की भी वेट 500 ग्राम के अंदर है, एक प्रोडक्ट 100 ग्राम का, तो दो लेंगे तो वो 200 ग्राम, तो वो भी 500 रुपए की अंदर आ जाए, सॉरी 500 ग्राम के अंदर स्लैब में आएगा, उसमें 77 रुपीज डिडक्ट हो गए। तो मैंने एक पिछले वीडियो पे अमेजोन की कैलकुलेटर की एक एक्सेल फाइल आप लोगों के साथ शेयर की थी, और ये रहा, इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो एक सेकेंड यार, तो इसका प्राइस मैंने डाला 464, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 4464। और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो सकता है 100 रुपये, दो दो प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपये, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो नहीं मालूम, मैं आप आपके प्रोडक्ट के साथ हिसाब कर लेना, कैसे करोगे वो मैं बता सकता हूँ। 28.23 ये मैं लिख लेता हूँ, 28.23। आप आपकी प्रोडक्ट अगर 500 ग्राम के ऊपर चला जाता है तो आप देख लेना, 500 ग्राम के ऊपर आएगा तो इजी का कितना रहेगा। जैसे मेरा, मैं मान के चलता हूँ मेरा जो प्रोडक्ट है 2 यूनिट या 5 यूनिट भी डाल दूँ, तब भी मेरा जो 77 रुपीज से डिडक्ट होगा 500 ग्राम के अंदर। तो तो मेरे को ये 28.23, तो मेरे को जो मिल रहा है प्रॉफिट 179। तो मैंने देखा कि हाँ मैं 464 में सेल कर रहा हूँ, कोई एक साथ दो क्वांटिटी मंगवाता है तो मेरे को 179 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। एक साथ दो दो या पाँच, मान लो एक प्रोडक्ट का अमेजोन 77 रुपीज डिडक्ट करता है इजी शिप के नाम पे, लेकिन अगर 5 प्रोडक्ट लेगा तो पांच करके 77 हर एक ऑर्डर पे आपका लगता। लेकिन आप देख रहे हो एक ही प्रोडक्ट कोई पांच एक साथ खरीद रहा है, तो आपका तो कितना चार 77 प्रॉफिट, मतलब एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपने प्रॉफिट कर लिया 77 करके, है ना। आप समझ जाओ मैंने क्या बोला, कि अगर कोई एक एक करके आपका प्रोडक्ट परचेज करता तो हर प्रोडक्ट का आपको 77 रुपीज ई शिप को देना पड़ता है। लेकिन कोई आपको एक साथ 4-5 ऑर्डर कर लिया, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ चुका है ऑलरेडी, उसके थ्रू अमेजोन आपसे कमीशन ले रहा है, लेकिन आपका जो इजी शिप का फीस वो आपको बार बार कलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, और जो कस्टमर है उसके थ्रू भी मतलब आपका नहीं हो रहा है, तो आपने बहुत बार चार चार बार 77 रुपीज प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो 308 आपका ऐसे ही प्रॉफिट बन रहा है एक साथ अगर कोई ऑर्डर करेगा। तो मैं जैसे ये 464 का मुझे 179 रुपीज मिल रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ मुझे 179 नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपये प्रॉफिट होगा तो तब भी चलेगा। तो मैं क्या करूँगा,
मैं करूँगा 179 से मैं कर लेता हूँ, सॉरी मुझे 100 रुपीज़ चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको 364 में मैं मान लो कर देता हूँ, 364 2 यूनिट 364 में मिलेगा। तो क्योंकि मुझे 100 रुपीज़ प्रॉफ़िट चाहिए, ठीक है? तो 364 में कर दिया। अभी क्या करूँगा, 364 को मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया। तो मुझे मैं एक प्रोडक्ट को 182 में दे सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं 364 में सेलिंग प्राइस रख सकता हूँ। अभी दोबारा क्या करूँगा, मैं इसका प्रोडक्ट की कॉस्ट 364 रख के देखता हूँ क्या होता है। तो 360 24.69 24.69 और इसको मैं कर देता हूँ 364 और हर एक चीज़ सेम होगा। हाँ, तो मुझे 97 मिलेगा, तो मैं 364 में भी रख सकता हूँ। तो 364 2 का 364 2 का होता है, तो मैं डिवाइड कर लूँगा तो मुझे 182, तो मैं एक प्रोडक्ट को 182 में दे सकता हूँ। अभी क्या करूँगा, एक सेकंड, अभी होता है ये जो 2 यूनिट 1 यूनिट सॉरी 182, सॉरी इधर लिखना पड़ता है 182, ये जो होता है आपका 1 सॉरी 2। हाँ, तो अब ये क्या हुआ, एक कोई अगर नॉर्मल बिज़नेस कस्टमर परचेज़ करता है उसको 232 में मिलेगा, लेकिन बिज़नेस कस्टमर को ये भी ऑप्शन दिखाई देगा कि अगर आप 2 लेते हो तो आपको ईच ईच मतलब एक का बात करें तो 182 में मिलेगा। तो जो बायर है, वो जो बिज़नेस कस्टमर वो देखेगा, हाँ, ये जो मैं प्रोडक्ट एक परचेज़ करूँगा तो मुझे इतने में मिल रहा है, लेकिन अगर 2 एक साथ मैं लूँगा तो मुझे 182 करके देना पड़ेगा। तो आपका 2 मतलब सेल इंक्रीज़ हो जाएगा, सीधी बात है। आप ऐसे ही धीरे-धीरे करो, तो ठीक है ऐसे कर लिया 182, अभी कैसे करोगे 182 इंटू 3 कर दो, मतलब आप 3 को एक साथ मतलब धीरे-धीरे तो प्राइस डिक्रीज़ करना पड़ेगा आपको, तभी तो उसको प्रॉफ़िट मिलेगा कि 2 लेगा तो 182 में वाला, 3 लेगा तो और भी कम, 4 लेगा तो और भी कम, 5 लेगा तो और भी कम। तो ऐसे आपको मल्टीपल क्वांटिटी का सेल आ सकता है, ठीक है? 182 इंटू में 3 कर दूंगा कि कैसे क्या होगा, 182 इंटू में 3 कर दूंगा तो 546 होता है। मैं तब रेवेन्यू कैलकुलेटर में 546 देके देखूंगा कि अमेजोन कितना रेफरल फीस ले रहा है, उसके हिसाब से देखूंगा मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए। तो मैं अगर 182 से और भी इंक्रीज कर सकता हूँ तब भी 232, मैं अगर मान लो 200 कर देता हूँ, इसको 200 कर देता हूँ, तब भी जो आपका बायर है उसको तब भी प्रॉफिट लगेगा, तो तब भी आपका सेल इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा वीडियो देख सकते हो, अगर तब भी नहीं समझ में आती है तो मुझे इंस्टाग्राम में करोगे, मैं बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी पिछले वीडियो में हो सकता है मैंने दे दिया किसी भी वीडियो पे, वो मुझे याद नहीं, ठीक है। अगर आप सीधा आओ इंस्टाग्राम पे फिर भी सवाल पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम में आके मुझे मेरा नंबर मांगो तो मैं दे दूंगा, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। और जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जैसे ये आपने देखा बिज़नेस कस्टमर को 2 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, वैसे ही आप लोग मल्टीपल क्वांटिटी मतलब एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, मल्टीपल सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एमओक्यू डिस्काउंट आप लोग लगा सकते हो। एमओक्यू क्या होता है? अ ये तो आप लोगों को समझ में आई, तो इसके लिए तो लाइक तो कर दीजिएगा अगर समझ में आई, तो आपको लगता है हाँ इस पे आपको बेनिफिट मिलता है। और एक जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एमओक्यू ऑफर, एमओक्यू के बारे में आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एमओक्यू क्या होता है मैं सीधी बात बता देता हूँ, कुछ कुछ प्रोडक्ट हो सकता है आपने बहुत सस्ती खरीदे है, ठीक है, तो उस टाइम आपको एमओक्यू ऑफर लगा के भी अमेज़न में सेल करते हो, सेल कर सकते हो। तो एमओक्यू क्या होता है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आएगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप करके देखिए क्या बोला, प्राइसिंग है ना तो इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका ही प्रॉब्लम है। नहीं तो आप बाद में जाके समझोगे नहीं, कुछ अनप-शनप लिख दोगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। इसके लिए धीरे-धीरे स्टेप-स्टेप मैंने क्या बोला, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।